देखने वाला ही परमात्मा है, ईश्वर है। जो देख रहा है, जो खोज रहा है परमात्मा को, जो मनुष्य भक्ति कर रहा है, परमात्मा की सेवा कर रहा है, जो मनुष्य परमात्मा को खोज रहा है, जानना चाह रहा है कि परमात्मा कौन है, तो जो बुद्ध हैं वो कहते हैं कि खोजने वाला, देखने वाला ही परमात्मा है, ईश्वर है। परमात्मा उसके अंदर ही, उसकी चेतना में, आत्मा में बैठा हुआ है। जिस तरह से हमारे शरीर में आँख, नाक, कान सब कुछ लगे हुए हैं, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर चेतना में, आत्मा में परमात्मा विराजमान है। अगर हम अपनी, जो बुद्ध हैं, जो बुद्ध हुए, ओशो हुए, बुद्ध हुए, ओशो ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा कि जब हम अपने भीतर की ओर मुड़ेंगे, हम अपने भीतर की तरफ जाएंगे, अपनी आत्मा में, चेतना में ध्यान केंद्रित करेंगे, हम जब ध्यान में बैठेंगे, अपनी आत्मा चेतना की तरफ मुड़ेंगे, संसार से आंखें बंद करके हम अपनी आत्मा में केंद्रित होंगे, तो हम देखेंगे कि सारी शक्तियां, जो ईश्वर है वह हमारे अंदर ही बैठा है। यहाँ देखने वाला ही ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन देखने वाला ही ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। लेकिन अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। मनुष्य में अज्ञान मनुष्य को घेरे रहता है। मनुष्य जन्म से ही ज्ञान और अज्ञान दोनों से झपा हुआ रहता है, उसकी चेतना, आत्मा। और जब यह आत्मा और चेतना से अज्ञान का पर्दा हट जाता है, तो अज्ञान का पर्दा हटते ही, ज्ञान होते ही, ज्ञान का प्रकाश होते ही मनुष्य यह देखता है कि वह जिस परमात्मा को खोज रहा था, वह परमात्मा उसके अंदर ही बैठा है, उसकी चेतना में ही बैठा है। ईश्वर बाहर नहीं है, वह अंश रूप में हमारे अंदर ही विराजमान है। हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए ईश्वर और परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, परमात्मा बाहर नहीं है। जब बुद्ध ने बहुत खोजा परमात्मा को, लेकिन बुद्ध को परमात्मा कहीं नहीं मिली। लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध से अज्ञान का पर्दा हट गया, अज्ञान विस्मृत हो गया, सिर्फ ज्ञान बच गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान उतरा बुद्ध में, तब बुद्ध ने देखा कि परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है। हम परमात्मा के ही अंश हैं, ब्रह्म के ही अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। इसलिए मनुष्य साधारण नहीं है, मनुष्य ब्रह्म का अंश है, ईश्वर का अंश है। अगर मनुष्य अपने अज्ञान को हटा ले, तो मनुष्य पाएगा कि सारी शक्तियां उसके अंदर है, परमात्मा ब्रह्म उसके अंदर ही विराजमान है।